हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वन में। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि एक बैटरी में 24 सेल हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। तो इस बैटरी से एक 12 ओम के बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्राप्त करनी है, तब सेलों का सही संयोजन क्या होगा। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास एक बैटरी में 24 सेल हैं, जिसमें से हमें कहा गया है कि जो प्रत्येक जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना है, यहाँ पे 15 वोल्ट है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया है 2 ओम है। तब इस बैटरी के साथ एक बाह्य प्रतिरोध जो कि 12 ओम का है, इसमें हमें अधिकतम धारा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो सेलों का संयोजन हमें किस प्रकार से करना है, उसके लिए हम यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब सेलों का संयोजन किया जाता है और इससे कोई बाह्य यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं। जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे 2 ओम है। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे सेल जो है यहाँ पे पंक्तियों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे माना कि जो एक पंक्ति है उसमें जो कुल सेलों की संख्या यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ पे n लेते हैं, तथा जो यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या यदि यहाँ पे m है, तथा यहाँ पे एक जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान हमें प्रश्न में दिया गया है, ये 12 ओम का है। तब हमें यहाँ पे जो अधिकतम धारा प्रवाहित होता है, माना कि इसमें यहाँ पे आई मैक्सिमम जो है यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, तब हम सेलों का संयोजन ज्ञात करना है, अर्थात कितनी पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में कितने सेल होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे शर्त यह होती है कि यदि यहाँ पे जो बाह्य प्रतिरोध है उसे हम यहाँ पे R से प्रदर्शित करें तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे छोटा r है, तब यहाँ पे हम n बटे m लिखते हैं। n क्या है, यहाँ पे एक पंक्ति में सेलों की संख्या है तथा m जो है यहाँ पे पंक्तियों की कुल संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे संबंध होता है और हमें प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे 12 ओम दिया गया है, तथा यहाँ पे n का मान हमें नहीं पता है, तथा जो R है वो इसका जो मान हमें प्रश्न में दिया गया है, ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वह 2 ओम है। यहाँ पे कितना है, 2 ओम है, तथा m हमें यहाँ पे नहीं पता। तो यहाँ से n बटे m, n बटा m बराबर क्या हो गया, यहाँ से 2 से कट जाएगा 12, कितने बार में कटेगा, यहाँ पे 6 बार में कटेगा। इस प्रकार से n बटे m बराबर हमें 6 प्राप्त हो जाता है। माना कि यह समीकरण एक है। अब हम देखते हैं दूसरा, यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया गया था कि n गुना m, अर्थात यहाँ पे कुल सेलों की संख्या कितनी है, 24 है। तो यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या तथा एक पंक्ति में कुल सेल है उसे हम इसे गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से n गुणा m बराबर हमें क्या कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे से हम समीकरण 2 दे दें, तो इन दोनों समीकरण को हम यदि हम हल करते हैं तो यहाँ से n बराबर हम यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाता है तथा m बराबर हमें यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो एक पंक्ति में कुल जो सेलों की संख्या कितनी है, 12 है, तथा कुल पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जो n का जो मान है वहाँ पे क्या आएगा, अर्थात जो श्रेणी क्रम में 12 सेल होंगे तथा यहाँ पे समांतर क्रम में, अर्थात यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या क्या है, m बराबर 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेलों का संयोजन होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प हमें दिए गए थे, तो पहला विकल्प हमें दिया गया था कि श्रेणी क्रम में जुड़े 12 सेलों वाली 2 पंक्तियां, तो यहाँ पे विकल्प ए जो है यहाँ पे सही है। बी में दिया गया था कि श्रेणी क्रम में जुड़े 8 सेलों वाली 3 पंक्तियां, तो यह गलत होगा। तथा सी में दिया गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े 6 सेलों वाली 4 पंक्तियां, तो यह भी नहीं है। और डी में दिया उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर सिर्फ ए ही सही होगा। धन्यवाद।